चंदन सिंह राणा ने ये खेल खेला, तब जाके समझो दूध मक्खन की होली। आयुष, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? गुड आफ्टरनून सर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, जर्नी ये स्टार्ट हुई है मेरी जुलाई में। बेसिकली जो एक द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आया था, तो उसके लिए मैंने इनरोल किया अपनी टीम से बात करके। मेरी टीम में है आलोक, तेंजिन, तो जो उन्होंने सिनेमेटोग्राफी करनी थी तो वो उसमें इंक्लूडेड थे। हमारा 3 का वो था, ग्रुप था। तो सर मैंने उनसे डिस्कस किया कि भाई कैसा करना है, क्या करें। उसने बोला कि वी कैन कवर इट, एंड उसने ये बोला था कि थोड़ा सा मैन पावर कम रखना, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है। तो जब डिस्टेंस बड़ा है, चलने के लिए काफ़ी है, तो उसने ये बोला कि हम जितना कम मैन पावर रखेंगे। और हमारे पास 2 कैमरे थे, एक ट्राइपॉड था, एक ट्राइपॉड स्टैंड था। तो उसके हमने उस अकॉर्डिंग तो हमने प्लान किया कि भाई चलना कैसे, पहाड़ में चलना भी होगा, शूट भी करना होगा। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, इसलिए हम 3 ही गए थे। इसलिए साउंड का खुद ही मैंने साउंड रिकॉर्ड भी मैंने खुद ही किया उसमें। तो सर बस सब दोनों का यस हुआ, टीम से दोनों ने यस किया, और तो हम लोग निकल पड़े अपनी जर्नी स्टार्ट करने। तो वेदर आपको पता ही है, अगस्त का वेदर कैसा होता है, एकदम बारिश वाला था। तो हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था। वी जस्ट वेंट बाय ट्रैवलर जो होती है उससे, और यहाँ तक कि हमें रैथल का सफ़र भी हमने टैक्सी से ही किया, अकम्प्लिश किया। कुछ ऐसा था ही नहीं कि हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ नहीं था हमारे पास। लोकल पे था, हम डिपेंड थे। और उस वजह से एक चीज़ मैंने देखी, उसका एक ड्रॉबैक है, तुम्हारा टाइम जाता है उसमें। एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम्हें कुछ मिस नहीं करना है विजुअल्स से लेके। तो उसमें सर हमारा 1 दिन पूरा चले गया ट्रैवलिंग में। अगर अपनी गाड़ी होती तो हम अच्छे से वहाँ पे ट्रैवल करके पहुँच जाते थे 1 ही दिन में। लेकिन द थिंग वाज कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही से हमें करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल। तो सर पहले दिन गए, पहले दिन वहाँ पे स्टे किया। उस दिन हमने एक्सप्लोर किया जगह को, लोकेशन को एक्सप्लोर किया। हाउ वी शुड स्टार्ट, हाउ वी शुड शो दिस लैंडस्केप, और जो विलेज है कैसे दिखाया जाए इसको ना। और हमें मतलब बिल्डअप कैसे करना है, रैथल विलेज को बिल्डअप कैसे करना है, कि हाउ दे लिव देयर, कैसा होता है गांव का लाइफ, कैसा होता है, स्लो होता है, फास्ट होता है। तो सर पहले दिन उसमें डिस्कशन हुआ। वैसे पहुँचे हम शाम को ही थे। तो उसके बाद जब हम शाम तक, हमें पहले परमिशन लेने जाना था, तो हम परमिशन लेने गए। तो उसके बाद अगले दिन शूट स्टार्ट हुआ, इंटरव्यूज़ लिए गांव में। 2 दिन रहे गांव में। तीसरे दिन हम देवता के साथ, समेश्वर देवता के साथ हमने पूरी जर्नी स्टार्ट करी। थोड़ा डिफ़िकल्टी भी रहा, साथ वाले को डेंगू हो गया था, जो मेरे साथ में हैं आलोक नेगी, सिनेमेटोग्राफर हैं जो इस अंडूरी मूवी के हैं। तो उनका डेंगू, हमें पता नहीं चला इसको डेंगू हो गया, लेकिन बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वो हमारे लिए। एक टाइम पे हमने ये डिसाइड कर लिया था कि वो नीचे ही रहेगा रैथल गांव में, तेंजिन और मैं ही जाएंगे। तो उसने अपनी हिम्मत है उसमें, है भले कद काठी से ऐसा लगता है कि छोटा है, बट विल पावर होती है एक। आपकी पहली फीचर फिल्म आपने भी बनाई। जी सर। वो कंप्लीट हो गई, 6 महीने लगे। जी सर। इट इज फाइनली कंप्लीटेड। स्क्रीनिंग करी उसकी, और सबका रिएक्शन बहुत अच्छा रहा, applause मिला। जी सर। तो अभी कैसा लग रहा है? सर इट्स ग्रेट। टॉकिंग अबाउट द वर्क, जो मेरा पास्ट में जब से स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, एंटिल जब परसों तक ये कंप्लीट हुई है, अप एंड डाउन्स का रहता है सर। ये हर एक प्रोसेस में है, तो इसमें तुम्हें पहले एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। तो मैंने वो लैग करी थी स्टार्टिंग में। तो सर कंप्लीट होने के मैं ना, क्या हो गया था कि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि बस मुझे ये ख़त्म करना है। फॉर मी जो काम रह गया है उसको पूरा करना है, दैट्स द पर्पस। और वो रह गया है, तो और तुम और काम में भी जा रहे हो, तो उससे क्या होता है, ऐड ऑन होता रहता है। तो ये जर्नी रही, तो काफ़ी ऐसा रहा, कन्फ्यूजन भी रहा मेरे लिए कि कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन जब सिद्धार्थ सर ने मुझे डायरेक्शन दिया, बहुत अच्छे से समझाया, हर एक चीज़ उन्होंने, एक भी चीज़ मिस नहीं करी उन्होंने। एक टीचर का जो होता है ना कि समझाना है एक बेसिक से,
उन्होंने मुझे हर एक चीज़ बेसिक, मतलब मुझे ये डॉक्यूमेंट्री, फीचर डॉक्यूमेंट्री करने के बाद मुझे मेरे आँख कान खुल गए कि भाई इट्स नॉट अ जोक, एंड व्हेन यू पुट योर हार्ड वर्क ऑन इट देन रिजल्ट्स आर गुड। तो दैट्स द पॉइंट। और जो भी रहा पॉसिबल रहा, मैं ये बोलूँगा टीम का तो है ही, लेकिन सर का जो रोल रहा है एज एन जो उन्होंने प्लान किया है, जैसे उन्होंने एडिट किया, जो भी साउंड डिज़ाइन वगैरह, उनका पहला स्टेप रहता था। बाद में मैं यस करता था या फिर नो करता था अगर कुछ चेंज चाहिए मुझे। बट दैट्स द पॉइंट कि अभी मेरे लिए ऐसा मोमेंट है कि परसों से मैं, एक होता है ना कि एक चैन की नींद सोना, भले मैं ऐसे भी नहीं हूँ कि बहुत टेंशन लेता हूँ, लेकिन एक है कि यार ओके, इट ऑल हैज़ एंडेड नाउ, माई फिल्म हैज़, मेरी मूवी स्क्रीन हो चुकी है बच्चों के सामने, एंड आई एम ग्रेटफुल टू DFS एंड स्टूडेंट्स, पूरे स्टाफ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मतलब इतनी लेम मेरी अगर प्रोसेस रही है कि, क्योंकि अभी मेरा नया नया है तो थोड़ा सा होता है प्रोसेस में, एक पकड़ नहीं पा रहा था मैं, फिर भी मेरे साथ सब रहे हैं, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। जब आप यहाँ आए थे उसका बारे में बताएं, हाउ डिड यू मैनेज टू कम टू DFS? सर 10th मेरा उत्तरकाशी के गांव मातली में हुआ है। मातली एक विलेज है, उत्तरकाशी टाउन से 6 किलोमीटर पहले पड़ता है, गंगोत्री वाले रास्ते पे। तो सर हमें 10th तक कोई भी आइडिया नहीं था सर। हमें पता क्या लगता था कि जो पढ़ रहे हैं ना, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, या फिर कोई फ़ौज में जाएगा। और फ़ौज में मुझे भी जाना था, बहुत हार्ड ऑन था कि बस आर्मी ज्वाइन करनी है। बट होता है ना कि स्टार्स पैटर्न्स तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं, ये सिनेमा भी तुम्हें सिखाता है तो उसी लाइन में तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने 12th किया, 10th मैंने उत्तरकाशी मातली गांव से किया, और 12th मैं देहरादून में आ गया था। उसके बाद मैंने सर ग्रेजुएशन करा। ग्रेजुएशन आई डिड ऑन पर्पस जस्ट बिकॉज टू क्लियर द एग्ज़ाम, CDS एग्ज़ाम। सो कुछ भी सही नहीं किया उसमें, मैंने हार्ड वर्क क्या बोले हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने जितना दिया उतना नहीं था शायद जो मुझे रिजल्ट दे सकता था। बट तो बोलते हैं ना, हर चीज़ सही हो रही है, बस तुम्हें पॉजिटिव रहना है लाइफ में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं ट्रैक वगैरह करता हूँ, मुझे फिज़िकल स्टैंडर्ड में भी एक लिविंग चाहिए कि यार मैं आई मूव अराउंड प्लेसेस, आई कैप्चर देम। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अच्छा तो ठीक है, तू घूमेगा, तू ट्रैक करेगा, तू बहुत कुछ चीज़ें करेगा, लेकिन मेरे अंदर एक विजन सा जागने लग गया कि मुझे कुछ ऐसा दिखाना है पहाड़ को कि हम लैक नहीं करते कहीं पे। हमारा उत्तराखंड और अपना नॉर्थ इंडिया कहीं पे भी लैक नहीं करता है, कहीं पे भी नहीं। इट्स जस्ट यू नो कि वो हमारे स्पून फीडिंग हो रखी है कि वी आर, हमारे यहाँ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं है। अगर किसी के अंदर विजन है ना, तो सर वो, मैं बोलता हूँ कि उसको करना होगा, वो करेगा। तो वो मुझे लगा कि, तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी, उसके बाद मैंने, और मूवीज़ में पहले से इंटरेस्ट है, तो मेरा फिक्शन में मेरी जो काउंटेड मूवीज़ हैं मेरे हैंड में, एक है हैरी पॉटर, दूसरी है नार्निया, और तीसरी है द हॉबिट, और चौथी है द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। तो ये जो ओवरवेलमिंग, मतलब जो मुझे ना खुशी में भिगो देती हैं, ऐसी मूवीज़ हैं मेरे लिए। फैंटेसी वर्ल्ड है मेरा। तो वहाँ से सर क्या पता कहीं ना कहीं पैटर्न बना, वही वाली बात है ना। एंड मैं ना यहाँ से ना बहुत बार क्रॉस करता था, मुझे कुछ काम दे दिया तो मैं DFS से मैंने ना एक बारी ना सर को DM भी किया था, जो सिद्धार्थ सर है उनको DM किया था कि सर डू यू एक्सेप्ट वॉक इन इंटरव्यू। और सर उस टाइम पे पता क्या चल रहा था दिमाग में, भाई मुझे ना बस फोटोग्राफी सीखनी है, और तो मैं कर लूँगा, जब मैं ट्रैक करूँगा तो मैं कर लूँगा, सब चीज़ कर लूँगा, कोई बात नहीं, बस मुझे सीखना है। एंड उस सेटअप से मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेज चढ़ी और मैंने वहाँ पे पढ़ा हुआ देखा, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग वगैरह, रेडियो जॉकी और एडिटिंग पढ़ा मैंने, तो उससे क्या हुआ कि मैंने डायरेक्शन का सुना ही था सर, कोई नॉलेज नहीं था। जो गांव में चलता है जैसे कि भाई इंजीनियर डॉक्टर बनेगा बेटा, लेकिन हमारा कोई विजन खुला नहीं था उसमें। उस टाइम पे ऐसी चीज़ें अनक्लियर हो रखी थी कि यार क्या होता होगा, ये कैसे बनती, ये भी नहीं, थॉट प्रोसेस भी नहीं था कि हाउ द फिल्म्स आर मेड, कैसे बनती हैं मूवीज़। लेकिन चलता गया, कारवां चलता गया। तो मैंने सर देवी सर से, यहाँ पे फैकल्टी हैं, देवी सर प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, तो उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें कौन सा कोर्स परस्यू करना है, और मेरे मुंह से सीधे डायरेक्शन का निकल गया जो मैं माइंडसेट बना के आ रहा पूरा।
और वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने एक बारी से मैंने पढ़ा बस मैंने वो बोल दिया। तो मैंने ये पता क्या कनेक्ट किया, ये मैंने मतलब मैंने ये नेचर से कनेक्ट किया कि ये नेचर ने क्या पता करवाया होगा, किसी रीज़न से क्या पता मेरे अंदर होगा वो जो मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा, क्या पता मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता फोटोग्राफी से, अल्टीमेटली मुझे ये प्रोफेशन चूज़ करना ही पड़ता। सो दैट्स हाउ आई जॉइन DFS। उसके बाद सर शुरू के 2-3 महीने काफ़ी चैलेंजिंग रहे क्योंकि मैं फोकस नहीं हो पा रहा था चीज़ों को लेके, थिंग्स होता है ना एक नए प्रोफेशन में, यू डोंट इंडल्ज ईजिली। भले तुम्हारा पैशन कहीं ना कहीं बैठा है वो एक डीप इंटीरियर हार्ट में कि यार तुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए यू नीड टू पुट योर लॉट ऑफ हार्ड वर्क। करने के लिए तो तुम 100 मूवी बना दो, लेकिन एक मूवी बना रहे हो तो क्या पर्पस क्या है तुम्हारा, उससे एक पर्पस तो होना चाहिए ना। तो वो मैंने डिस्कवर किया। उसके बाद व्हेन दिस फेस्टिवल केम, तो बस ऐसे ही मैंने एक डिसीजन ले लिया। मैंने बोला यार चलते हैं, बनाने चलते हैं। सर वो मेरा ट्रिगर पॉइंट था कि मैंने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी, और अभी तक यही है, थोड़ा सा ढीला हूँ काम में, लेकिन कोशिश यही है कि अपने अप्रोच को और भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तो न्यू बॉर्न है हम इस फिल्म इंडस्ट्री में, न्यू बॉर्न है, तो अभी तो मतलब यही है कि जहाँ नॉलेज मिल रही है बस उसको फीड करते रहो। और अच्छी नॉलेज इन द सेंस कि उस नॉलेज का ऐसा नहीं कि तुमने एक ही पहलू देखा, दोनों पहलू देखने बहुत ज़रूरी हैं। फिल्म मेकिंग में तुम एक ही चीज़ को सही नहीं ले जा सकते, यू हैव टू पुट बोथ द स्टेक्स हाई। सो एक काउंटर सवाल है। जी सर। यू वर लाइक, आपने बताया कि अपनी पुरानी फिल्में जब देखते थे तो वो ज़्यादातर फैंटेसी फिल्म थी। हाँ, एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी विद डॉक्यूमेंट्री। सर बोलते हैं ना कि एक मेरे लिए सर लेसन है वो। मुझे कुछ चीज़ें अनक्लियर था मैं चीज़ों को लेके कि कैसे करना है, लेकिन जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना किसी भी चीज़ को करने का, उसको लेके अगर तुम अनक्लियर हो लेकिन तुम उस प्रोसेस में ही क्लियर होते जा रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए वही है कि मैं उस प्रोसेस में क्लियर हो गया। व्हाट इज़ फिल्म मेकिंग? बेसिकली जो मैं सोच के आया था वो नहीं है, मतलब ऐसा सोच के आया था कि मैं जाऊँगा, आई विल गो एंड आई विल मेक फिल्म्स। इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर बेस। हर बेस मतलब हर चीज़ स्टेप से होती है, बोलते ना स्टेप वाइज चलना पड़ता है। तो मैंने ये सीखा और डॉक्यूमेंट्री से मुझे एक किक स्टार्ट मिला। डॉक्यूमेंट्री करने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग गया। अब जाके मैं कुछ भी रिलेटेड होता है तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि इसको सिनेमा से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कोई भी मूवी देख लें कोई। अब ये लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके मैं इस माहौल में ढलना सीख गया हूँ, फिक्शनल के लिए आगे अप्रोच करना है। तो डॉक्यूमेंट्री मैं बोलता हूँ कि एक स्टार्ट है, लेकिन आई विल नॉट वेट हियर, आई विल कीप ऑन मूविंग, आई विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। आगे आप फिक्शन करने वाले हैं या नॉन फिक्शन? एक और पाइपलाइन में है। हाँ, ये वाली जर्नी बताना अपने उससे कि मेरी ये फिल्म है। जी सर। ये अपने आप बताना। सर अभी मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है अभी अप्रैल में, तो उसमें अभी मैं रैकी करके आया हूँ, जस्ट अभी रैकी करके आया हूँ। तो अभी वो एक और रैकी उसकी पॉसिबल है क्योंकि नैरेटिव थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें ये अप्रैल लास्ट में होगा सर। उसके बाद सर आई एम मतलब 100% क्लियर कि मैं आई विल शिफ्ट टू फिक्शन मतलब मैं अब इंटरेस्ट ही फिक्शन में लेना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि डॉक्यूमेंट्री इज़ बेस्ट, लेकिन एक एक्सप्लोर, अब तुम्हें अपना वर्ल्ड क्रिएट करना है तो फिक्शन में ही क्रिएट करोगे, नॉन फिक्शन में तो कर नहीं सकते तुम अपना वर्ल्ड क्रिएट। बस तुम्हें ये है कि जो फुटेज दिख रही हैं उनसे तुम्हें नैरेटिव निकालना है, तो वो भी एक अपनी आर्ट है, लेकिन फिक्शन की भी एक अपनी आर्ट है ना कि अपना वर्ल्ड क्रिएट करना है और अपने अकॉर्डिंग तुम्हारे मतलब कैरेक्टर तुम्हारे हाथ की कठपुतली हो तो बेसिकली वही वाला हो जाता है कि वर्ल्ड क्रिएट करना कि हाँ भाई मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये चाहिए, तो अपना वर्ल्ड क्रिएट करके वो दिखाना है लोगों को। और आयुष, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उत्तराखंड के या आसपास के इलाकों के, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर उनके लिए मैसेज ये है कि बेसिकली ये जो प्रोफेशन है ये इसमें सिचुएशन बहुत डाइसी रहती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सिचुएशन चलेगी नहीं, बट अल्टीमेटली ये रहेगा कि आज पूरा दिन चले गया, लेकिन उसका रिजल्ट ये आना चाहिए कि भाई मैंने आज पूरे दिन में भी जितने भी सेटबैक्स देखे हैं ना, तो मुझे रात को जाके वो सेटबैक्स रिकलेक्ट करके ये बोलना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, इट्स ऑल राइट। हर कोई पहाड़ में जो चल रहा है, लेकिन जो बाहर आके अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है
तो फिल्म मेकिंग मैं बोलूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिविलेज वन विल एवर गेट टू एक्सप्लोर हिज थॉट्स, विजन्स, एवरीथिंग। सो मैं भाई जो भी हैं, भाई बहन जो भी हैं, जो भी आने वाले दगड़िया लोग हैं, जो भी भली लोग, दीदी लोग हैं, जितने भी वो जो भी आना चाहते हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि बस एक वो रहता है कि करने की इच्छा वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और वो करने की इच्छा नीचे रह गई ना, तो हमारे जो सेटबैक्स है ना पहाड़ में, वो हमें कहीं ना कहीं मतलब वो डुबा देंगे वो और डुबाती क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डुबाती हैं कि अब ये भी है, भाई तेरी एज जा रही है, घर वाले हर किसी की अपनी वो है ना, कि किसी के घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में, कोई कैसा है, कोई एज के हिसाब से। बट मैं ये बोलूँगा एज इज़ जस्ट अ नंबर। वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट, तुम 30 में करो, 40 में करो, 50 में करो, इट्स ऑल अबाउट विजन, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। एंड जो है पहाड़ से हैं, मैं तो बोलूँगा कि हमारे पास इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। हमारे पास मिथोलॉजी से लेके, लोकेशन से लेके और कैरेक्टर से लेके इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है कि आप लोग एक बार ही हाथ डालोगे तो खो जाओगे उसमें, इतना सब कुछ है। तो और हमें वो चीज़ आगे लानी है लोगों के सामने, और वो सिनेमा ही एक जरिया है जो हमारी इस इम्पॉसिबिलिटीज़ को पूरी कर पाएगा। बेसिकली देखा जाए सर कि हर एक गांव की अपनी अपनी मिथोलॉजीज़ होती हैं, सारे गांव अपनी अपनी मिथोलॉजीज़ लेके चलते हैं सारी। और सर वो मिथोलॉजीज़ पता कहाँ से आती हैं? वो एक स्टोरीज से आती हैं। तो हमें क्या पकड़नी है? वो स्टोरी पकड़नी है जहाँ से वो मिथोलॉजी शुरू हुई, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है मिथोलॉजी कि सबका बिलीफ सिस्टम है उस पर, हर किसी का। तो हमारे जितने भी है, जीतू बगडवाल लगा लो आप, समेश्वर देवता की कहानी है, वो जम्मू कश्मीर से आए हैं, मुखबा, उनकी एक पूरी जर्नी है सर जम्मू कश्मीर। और वो भेड़ बकरी चराते थे, गडरिया बोलते जिसको ना, वो वहाँ से वो आए हैं, और मतलब उनका भी एक्सप्लोर, उनका कैरेक्टर एक्सप्लोर करने के लिए कितना सब कुछ है हमारे पास, लोकेशन भी है ही। लेकिन वो कहानी देखो ना आपकी, हम उस देवता को पूज रहे हैं वो, लेकिन वो इतने सालों की मिथोलॉजी से दबी हुई है वो कहानी। वो बस हम मिथोलॉजी देख रहे हैं, नीचे क्या है? नीचे तो कहानी है ना, बहुत बड़ा वो है ना, सोना है नीचे। तो बेसिकली यू हैव टू डिग इन, देन ओनली यू विल फाइंड द गोल्ड। दैट्स द, मतलब ये हमारी बहुत सारी चीज़ें। You want to bring that to the world through your films? Yes, I personally do want to bring those stories on my films, and I am trying my best, and I'll keep on trying, and I want to see new Uttarakhand forming because of cinema. और उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं सर। अगर देखा जाए, एक मूवी बनती है, कितनों को रोज़गार मिलता है, तो हर चीज़ है, मैन पावर भी है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे है, एक काम देने से लेके और रोज़गार से लेके और एक विजन को फॉलो करना। तो इसमें सबका साथ है, सबका साथ भी चाहिए तुम्हें, और अपना विजन भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। और नॉट इवन अ सिंगल मेंबर टीम का गायब होना, तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। ड्यूरिंग द प्रोसेस, यस सर, जब आप डूडी बना रहे थे, उसके बाद फिर आप पोस्ट प्रोडक्शन में बैठे और फिल्म कंप्लीट होने तक क्या क्या सीखे होगा? बेसिकली देखा जाए तो फिल्म मेकिंग प्रोसेस है एक नैरेटिव पे। अगर मैं कुछ शूट करने जा रहा हूँ ना, तो आई एम नॉट जस्ट शूटिंग, मेरे अंदर एक क्वेश्चन है जो मैं जिस चीज़ को डिस्कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कुछ एक आंसर चाहिए किसी क्वेश्चन का, एंड आई एम डिस्कवरिंग दैट बाय रिसर्च, ठीक है। मैंने रिसर्च कर लिया मैंने, तो रिसर्च करके मेरे को डिस्कवर हो रहा है वो आंसर। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट रह जाते हैं जो डिस्कवर करने होते हैं, वो तुम अपने नैरेटिव्स के थ्रू डिस्कवर कर सकते हो, तुम्हें वो आंसर मिल जाए। स्टार्टिंग में, मूवी के स्टार्टिंग में क्वेश्चन शुरू होता है और अल्टीमेटली उसका आंसर मिलता है। तो मुझे यही लगा, हर एक मूवी एक प्रोसेस है, तुम्हें एक आंसर तक, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होके आंसर तक, एंड में तुम्हें उसका आंसर मिल जाए। वो पूरी एक जर्नी है तुम्हारी कि तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, एंड यू एंड अप देयर, एंड यू गॉट द आंसर फॉर विच यू वर लुकिंग। तो बेसिकली इट्स अ जर्नी। मैंने भी यही देखा कि भाई ऐसा नहीं कि मैंने अभी आइडिया सोच लिया,
कल जाता हूँ शूट करके आता हूँ। इट्स अ जर्नी ना, टाइम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। जब तुम टाइम दोगे उस चीज़ को तो वो चीज़ें तुमसे कनेक्ट होंगी, जब वो चीज़ें कनेक्ट होंगी तो रिसर्च भी कनेक्ट करेगी, तो वैसे वैसे करके एक माहौल बनता है तुम्हारे लिए, सराउंडिंग बनती है कि तुम आगे बढ़ सको। तो मैंने सर इस 6-7 महीने में बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे ये पोस्ट प्रोडक्शन का सारा जो भी काम होता है, कैसे कैसे प्रोसेस वाइज होता है, वो भी पता चल गया सर के साथ रह के। और प्री प्रोडक्शन तो मुझे पता है कि बस जितना अच्छा हो सके हो, और प्रोडक्शन सबसे अच्छा और तब पोस्ट प्रोडक्शन। इसमें मतलब इस जर्नी ने, अंडूरी की जर्नी ने बेसिकली दिखाया जाए एक फीचर फिल्म की क्या प्रोसेस होती है, वो मुझे पता चल गई। ये कॉलेज में ही रहते रहते मुझे कहीं ये बाहर जाना होता, सीखना होता तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, लेकिन मैंने कॉलेज में ही ये जर्नी सर और की वजह से सीख ली है। और एक फीचर डॉक्यूमेंट्री की जर्नी कि कैसे होता है, क्या नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है, तुम्हें शॉट चाहिए, क्यों चाहिए वो शॉट, उसका आउटकम क्या होगा। ऐसे ही नहीं बस फ्रेम में लगा दिया, ईच एंड एवरी फ्रेम शुड आंसर योर थॉट्स, जो तुम्हारे थॉट्स हैं। तो उस अकॉर्डिंग जर्नी सेट हुई। तो देखा जाए तो एक फीचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जर्नी मेरी DFS में रह के पूरी हुई है, और वो भी 1 साल का मेरा कोर्स था, और अभी मैंने बढ़ा दिया है 6 महीने का, लेकिन उसी टेन्योर में मेरा पूरा होने के टेन्योर से पहले मेरा डॉक्यूमेंट्री में सीख गया हूँ यहाँ पे कि फीचर फिल्म व्हाट्स द प्रोसेस, हाउ इट इज़ डन, हाउ इट इज़ मेड पॉसिबल। तो ये मैंने सब सीख लिया है, और अपने जो बेसिक्स हैं आइडियाज़ को डिस्कवर करने के, वो भी एक्सप्लोर कर लिए हैं थोड़ा बहुत। अभी और कोशिश जारी है, तो देखते हैं सर। आगे का क्या plan है? सर आफ्टर द कोर्स आई वांट टू टेक द एक्सपीरियंस एज एक बड़ा सेट कैसे ऑर्गेनाइज करता है चीज़ें, तो एज जो मुझे कुछ भी मिल जाए वहाँ पे काम, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन के अंडर में एज एन AD मैं कोई भी काम के लिए तैयार हूँ। बस मुझे एक सेट का एक्सपीरियंस चाहिए कि ये हम वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं, फिक्शन का, नॉन फिक्शन का, कुछ भी, तो वो बेसिक बहुत ज़रूरी होते हैं पता होने, वो एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे फ़िलहाल अभी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जितना लर्निंग हो सके मेरे से मैं लर्निंग करूँगा। उसके बाद देखते हैं ऊपर वाले ने क्या रखा है, बट बेसिकली मेरा अभी यही प्लान है कॉलेज से जाने के बाद किसी प्रोडक्शन हाउस में अपने के लिए काम पकड़ना और काम सीखना। और एक चीज़ जो एक होता है तुम्हारा सेट, नाउ सेट इज़ आवर लाइफ। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि सेट तुम्हारी ज़िंदगी होगी। क्या पता साल के 6 महीने तुम शूटिंग में ही बिजी हो, तो वो तो लाइफ ही का हिस्सा है वो। तो लाइफ को तब तुम कब अच्छे से पहचान पाते हो, जब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो इट्स सिनेमा इज़ नाउ लाइक अ लाइफ फॉर मी। सो आई एम स्पेंडिंग, जितना मेरे से हो सके मैं उसमें टाइम स्पेंड करूँ और चीज़ें सीखूँ, एंड उतना काम निखर के भी वापस आए।